गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। पलवल में ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते करीब 200 करोड़ रुपए की अमृत जल योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों के अधर में लटकने की खबर सामने आई, जहां शहर वासियों का जीवन नर्क से बदतर हो गया है। जगह जगह पर रास्तों को खोदकर उनमें सीवरेज लाइन डालकर छोड़ दिया गया है, जिसके चलते वहां से वाहन तो क्या, लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर परिषद की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत जल योजना अगस्त 2018 में शुरू की गई थी और इसका पूरा काम मार्च 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन साल 2021 खत्म होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस योजना के आधे से ज्यादा काम अटके पड़े हैं। अब एक बार फिर से इस योजना के पूरा होने का समय है। मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका हवाला दिया गया है कि कोरोना के चलते ये काम देरी से हो रहा है। इस योजना में पहले जो एजेंसी काम कर रही थी, उस पर काम में देरी करने को लेकर विभाग की तरफ से 12 करोड़ 79 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। करीबन 4 महीने पहले से कार्य हुआ था इसमें, इसका क्या नाम है, सीवर लाइन का और वाटर सप्लाई का। तो वो तो कुछ कर गए और काम अधूरा भी छोड़ गए। वो 4-5-6 महीने से काम चल रहा था उसमें, पर वो तो चले गए और कई बार थोड़ा आते और चले जाते हैं। वहाँ तक तो डॉक्टर रूपचंद है ना, वो आगे सामने, वहाँ तक तो वो कर गए, बाकी ये अभी रह गया। कह रहा कि भाई किसी और का ठेका है इसमें। किस तरह की दिक्कतें हो रही? दिक्कत ये पूरा वहाँ तक बडौली तक का वो कनेक्टेड है इसे, और लोग आने जाने वाले परेशान हैं। हम खुद यहाँ परेशान, लेडीज़ परेशान है, रिपट जाती हैं, कई बार लग जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। ये स्कूल ही है पास में। बहुत बढ़िया बन रही जी। अब इन मगर रिक्शा भी नहीं जाता बिल्कुल भी। हाँ, और बहुत चोट लग जाती है, जब बारिश होती है तो गिर जाते हैं, जाते जाते गिर जाते हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं? अब ये खुदा पड़ा है, अभी हमें निकला भी नहीं जाता जी, पैर टूटने का भी खतरा रहता है जी, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं जी। इसको लेके अधिकारियों से मिले हैं आप लोग? अधिकारी से मिले हैं जी। तो पहले सीमेंटेड रोड अच्छे बने हुए थे पूरे ही गांव के। जब से वार्ड में आया उसके बाद इसमें सीवर का और उसका काम चला, गैस लाइन का। उसके बाद से ये जब से काम चले हैं तो ये खोद के घेर दिए हैं। बरसात में इनमें कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब एक्सीडेंट की संभावना रहती है, स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है। और जहाँ तक कि आदमी इतना परेशान हो चुका है, विधायक से भी मिले हैं, मंत्री से भी मिले हैं, और क्या नाम प्रशासन में बात करी, वो कह रहे हैं काम चल रहा है। काम कुछ भी नहीं चल रहा। अभी 4 महीने से तो बिल्कुल खोद के डाल रखा है, और ये लगा लो कि ऐसे ही चलता रहा तो 4 साल भी इसमें कुछ नहीं होगा। पहले तो बहुत बढ़िया है, हमें लेंटर की ऐसी बना दी जो तोड़ ना सके, JCB बना टूटी। अब हालत ऐसी कर दी है, 4 साल हो गए, 3.5-4 साल से इतने परेशान है, बिकट 4 बूंद भर के निकल नहीं सके। कोई बालक भी स्कूल के भी आमे हैं, दोनों गांव का निकाल रहे हैं। योजना के मुताबिक पेयजल सप्लाई और सीवरेज पर 197 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें पानी की 130 किलोमीटर लंबी और सीवरेज की 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है। जोधपुर और फिरोजपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हो चुका है, जबकि किटवाड़ी में बनाए जाने वाले ट्रीटमेंट प्लांट कागजी कार्रवाई में उलझकर रह गया है। अभी तक पानी की 40 किलोमीटर और सीवरेज की मात्र 20 किलोमीटर की पाइपलाइन के लिए खुदाई की गई है। पेयजल के लिए 27 ट्यूबवेल लगाए जाने हैं, जबकि अब तक मात्र 1 ट्यूबवेल लगा है और 2 पर काम जारी है। बूस्टर बनाने का काम भी अधर में लटका हुआ है। वहीं खुदाई के कारण गलियों में पानी कीचड़ भरा हुआ है और लोगों का रास्ता निकलना दूभर हो गया है। सीवर और पानी के लिए अलग अलग गड्ढे खोदे जाने से गलियों की हालत निरंतर बद से बदतर होती जा रही है। नगर परिषद में अमृत का जो कार्य था वो नवंबर 18 में इसको अलॉट हुआ था एजेंसी को। जो एक्चुअल डेट तो 20 यानी 2020 तक होना था, लेकिन वो कोविड की वजह से फिर 21 में डेट एक्सटेंड हो गई। तो
तो इसका जो फाइनल हमने टारगेट डेट दी है कि कोविड दो बार आ चुका है तो डिले हुआ है कोविड की वजह से, कुछ एजेंसी या कुछ हिंड्रेंसेस की वजह से, तो मार्च 2022 तक इसका लास्ट टाइम है इसका कंप्लीट करने का। जहाँ तक ख्याल है उसका, जहाँ तक बात है इसकी, तो एजेंसी को हमने इसके लिए पेनलाइज भी किया हुआ है, दो एजेंसी को पेनलाइज किया हुआ है। और जो सड़क में गड्ढे वगैरह या वो चीज़ हो रही है, रेस्टोरेशन का कार्य हमारा चल रहा है। अभी बारिश की वजह से रेस्टोरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम इसको जल्द से जल्द ही पूरा करा देंगे और 2022 तक, मार्च 2022 तक इसका फंक्शन कर देंगे। वी न्यूज़ के लिए संवाददाता संजय राठौर की रिपोर्ट।